नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो फरवरी की 4 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि कुछ दिन पहले मैंने 1 हफ़्ता पहले मैंने अम, उसका बालसम फ्लावर का, या फिर जिसे बिजलीजी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी कटिंग ग्रो करना सिखाया था। तो उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो हो सकता है कि वो जानकारी आपके काम आने वाली है इस टाइम। तो इसलिए अगर जो मेरे बहन भाई उसे लगाने के शौकीन हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं इस खूबसूरत फ्लावर के बारे में ये बात कर रही हूँ। तो इसे इम्पेशंस के नाम से भी जाना जाता है, स्नैपवीड भी कहा जाता है। तो ये अफ्रीका का नेटिव है। इसका इम्पेशंस नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पके हुए जो जैसे सीड होते हैं ना, ये जैसे ये लगा हुआ है, ये सीड बोर्ड बना हुआ है ये। तो जब ये सीड पक जाते हैं तो ज़रा सा हाथ लगते ही ये फट जाते हैं। तो इसके सेंटर में ये तैयार होता है, ये सेंटर में से ये तैयार हो रहा है। ये फूल के पत्ते जब ये इसकी लाइफ हो जाएगी तो ये झड़ जाएंगे और ये सीड बोर्ड ये तैयार हो रहा है। तो ये हाथ लगते ही ये बिखर जाते हैं, तो इसलिए इसे इम्पेशंस के नाम से जाना जाता है। ये शेड लविंग एनुअल और पेरिनियल प्लांट है, मतलब दोनों तरह से कैसा मौसम है उसी के हिसाब से चलता है। ठंडी जगहों में और जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड होती है, इसके लिए जो टेम्परेचर बढ़िया रहता है, तो उन जगहों में ये पेरिनियल सदाबहार होता है। और जिन जगहों में समर के टाइम बहुत हाई टेम्परेचर जाता है, जैसे हमारे यहाँ झांसी में जाता है, तो इंडिया के सेंटर में मैं रहती हूँ, तो हमारे यहाँ ये फिर एनुअल की तरह चलता है। तो ज़्यादा गर्मी ये में जो ये मर जाता है, तो गलने लगता है इसका जो पूरा प्लांट, जो इसकी स्टेम वगैरह भी, पत्ते वगैरह की। तो इसकी जो हाइट होती है करीब 1.25 मीटर तक हो जाती है। इसकी जो स्टेम होती है ये जो लंबी और कमज़ोर और सकुलेंट होती है। लीव्स जो होती हैं जैसे आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं, मोटी और दोनों तरफ से लाल और हल्की ग्रीन कलर की होती हैं। तो इसके जो फूल होते हैं कई रंगों में पाए जाते हैं, और जैसे कि इनके रंग होते हैं रेड, पिंक, पर्पल, मजेंटा, वायलेट, वाइट वगैरह होते हैं। और ये वेरीगेटेड भी होते हैं, जैसे 2 रंग के भी होते हैं, और साल भर जो आते रहते हैं। तो फूल जो है छोटी सी, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटी सी स्टॉक, ये हल्की सी, ये फूल के नीचे छोटी सी स्टॉक पे ये फूल इसका खिलता है, और अकेला खिलता है, जहाँ फिर ये गुच्छों में लगते हैं। एक लगेगा जैसे, जहाँ फिर गुच्छे में ऐसे आएंगे, गुच्छे में फूल आएंगे। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से गुच्छे में आते हैं, ये ऐसे, जहाँ फिर एक कहीं एक ये अकेला जैसे यहाँ पे लगा हुआ, और यहाँ पे ये गुच्छों में आ रहे हैं। तो इस तरह से ये आते हैं। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो इसे इसकी जो सॉफ्ट वुड लेके मैंने सिखाया था आपको ना, हफ्ता भर पहले वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर वो 1526 1526 कटिंग कैसे लगानी है, तो वो मैंने 26 जनवरी के दिन लगाई थी। तो उसी तरह से इसे लगानी है। तो सॉफ्ट वुड लेके जहाँ फिर सीड से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो 2 जब कटिंग जैसे लगानी क्यारियों में, जब कहीं भी आप लगाते हो, तो 2 प्लांट के बीच में जो आधा मीटर की दूरी आप रख सकते हैं। तो जो इसे आप लेट समर में, जैसे सर्दियाँ वगैरह जहाँ पे बहुत होती हैं, तो वो इसे लेट समर में लगा सकते हैं। तो मुझे स्क्रीन तेज़ धूप के कारण बिल्कुल ब्लैक दिख रही है, पता नहीं मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ कि नहीं। जो इसके सीड होते हैं ना, वो सर्दियाँ ख़त्म हो रही हो और स्प्रिंग शुरू हो रही हो, जैसे कि अभी शुरू है मौसम, जब कि टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर हो, तो इसके सीड जो वो अच्छी कंपोस्ट मिली जो मिट्टी में, इसे लगा सकते हैं। जैसे सीड लगाने के लिए जो मेरी दोस्त हैं, एक फ्लोरिकल्चर की साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने जो मिट्टी मुझे बताई कि इस तरह की मिट्टी हो कि जो सीड्स ग्रो करने के लिए बनानी है, तो उसमें 2 पार्ट आप पीट मोस ले सकते हैं, और 1 पार्ट आपने लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी होती है, वो ले सकते हैं, और 1 पार्ट आप सैंड या फिर परलाइट मिला लीजिए। तो ये हल्की जैसी मिट्टी बन जाती है, तो उसमें आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और हल्की सी लेयर ऊपर दे देनी है। और जब इसकी पिंचिंग भी करते रहें, जब इसके प्लांट्स बढ़ रहे हों, तो उससे ये प्लांट की बुशी हो जाता है।
और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है जब सीड भी ग्रो करते हैं। और लाइट इसे कैसे चाहिए, धूप कैसे चाहिए, तो इससे पार्शियल से फुल शेड जो है अच्छी लगती है। तो कुछ दिनों पहले मेरे यहाँ बहुत ठंड हो रही थी तो मैंने थोड़ी धूप में रखा था, और अब जब धूप तेज होने लगी है अब फिर मैंने बड़े प्लांट्स के नीचे जहाँ हल्की धूप छन के आती है वहाँ इसे रख दिया है। और मिट्टी कैसे बनानी है, तो मिट्टी तो आपको पता ही है कि मेरे गार्डन की मिट्टी कैसी होती है, तो उसी में ये चल रहा है। मैं हिमाचल से जो रूट विज़न से एक हल्की छोटी सी कटिंग सी जड़ बन गई थी तो वो लेके आई थी। तो ये जैसे ठंडा मौसम होने लगा तो ये खूब सारा अच्छे से ये फैल गया है। तो उसी तरह से मिट्टी लेनी है। बस मिट्टी में ये है कि ऑर्गेनिक चीज़ें मिली हुई होनी चाहिए। और पानी कैसे देना है, पानी जैसे मैंने बोला ना सीड के लिए मॉइस्ट मिट्टी रखनी, वैसे भी इसको हल्की मॉइस्ट मिट्टी जो पसंद है। तो पानी से रेगुलरली दें, बट ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है। और अगर हाँ अच्छे फूल चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे से फूल आए, तो 2 वाटरिंग के बीच में हल्की सी मिट्टी ऊपर की जो हल्की सी सूखी नजर आए नीचे से, तो वो मॉइस्चर होता ही है उसमें, तो फिर पानी देना है। मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं, तो उससे फूल जो है बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इसे आप क्यारियों में लगा सकते हैं, कंटेनर में लगा सकते हैं, और जहाँ भी आपका मन करे छोटे छोटे पोट्स में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी केयर करनी है। तो इनको आप जो है हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे स्क्रीन बिल्कुल काली दिख रही है कि मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ, किस एंगल से दिखाऊं। तो बस यही सब इसकी जानकारी है। तो चलो मैं थोड़ा सा पोट को मैंने इस तरफ रखा है, तो हो सकता है कि इस तरफ ज़्यादा क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। और इतने सारे ये बर्ड्स आए हुए हैं इसमें, खूब सारे, ये देखिए ये गुच्छों में आए हुए हैं, और खूब सारे तो झड़ भी गए हैं। और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और मैंने खूब सारी ये कटिंग्स इसकी तैयार कर ली। अब देखो गर्मियाँ तो हमारी बड़ी भयंकर आती हैं, तो कोशिश करूँगी बस बचाने की। और फिर कहीं इधर उधर भी बाहर भी जाना पड़ता है, बच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सीज़न आने पे लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से, तो मैंने ये केरला में देखे थे, बहुत ही खूबसूरत वहाँ रोज़ गार्डन था, कई रंगों के वहाँ पे लगे हुए थे दिसंबर महीने में, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े। और ये पूरा हैंगिंग बास्केट ऐसे बनाए तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो रूट डिवीज़न से जो मैं इसकी एक स्टेम लेके आई थी, तो मैं अगस्त में लेके आई थी, तो हमारे यहाँ बड़ी गर्मी हो रही थी। तो फिर मैंने इसे टेरेस में छाया में ही, बड़े पौधों के नीचे, यहाँ पे धूप नहीं आती थी, तो बिल्कुल मरी जैसी हालत थी। तो बस जब सर्दियाँ थोड़ी शुरू होने लगी, मौसम में चेंज आया, तो फिर इसकी ग्रोथ हुई है ये। तो किसी भाई बहन ने पूछा है कि ये कौन से फूल हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, ये वर्जीनिया स्टोक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ग्रो करना भी सिखाए थे। और किसी भाई बहन ने पूछा है कि ये पिंक वाले फ्लावर्स आपके गार्डन में कौन से हैं। कल वाले वीडियो में मैंने शायद ये दिखाए थे। तो ये सपोनेरिया के हैं, जिसे कि सोबर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस तरह से, इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।